सर जैसे अभी जो है मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच और अमेरिका के बीच, तो इसमें अभी रिसेंट खामनेई की जो मौत हुई है उस वजह से ज्यादा जो हिंदुस्तान में जो शिया कम्युनिटी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आ रहे हैं। तो इसका क्या मेन रीजन है? कोई साजिश है इसके पीछे, या इसको थोड़ा डिटेल में बताइए सर। नहीं, इंडियंस, हिंदुस्तानी सिया मुस्लिम्स आई थिंक फिर मिसगाइडेड हैं, गलत फहमी के शिकार हैं। वो उनको मतलब मैंने बहुत सारी न्यूज़ में देखी, उसमें ये वो कहते हैं कि हमारा खमानी शेर था, कोई कहता है कि वो मेरा बाप था, कोई कहता है मेरा फादर था। लेकिन वो लोग ये बोलते हैं हमारा कभी ईरान के साथ में कोई दोस्ताना संबंध नहीं रहा। ईरान के साथ में कोई हमारी दोस्ती यारी बहुत ऐसा हमारा गठबंधन घी खिचड़ी वाला कभी रहा। हाँ, हमने उनसे तेल खरीदा और उसके बदले में पैसे दिए। एक व्यापारिक संबंध होना और एक मित्रता का संबंध होने में बहुत फर्क है। मित्रता का मतलब वो है जो बुरे टाइम में साथ खड़ा, और ईरान कभी हमारे बुरे टाइम में साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। 1990 के अंदर जब उन्होंने अपनी अपनी सियासत और इस्लामिक विजनरी को कश्मीर में थोपा, सबसे बड़ा नरसिंहार था वो कश्मीर के अंदर। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उस टाइम, कम से कम जितने लोग वहां से पलायन करे, जो ब्राह्मणों पे, जो पंडितों पे, कश्मीरी पंडितों पे जो हमला हुआ, उस पे वो सब, उसका सारा का सारा जो इल्जाम है वो ईरान पे जाता है। और खमानी कोई देवता नहीं था। और मैं शायद उस लीडर का समर्थन भी नहीं करूंगा जिस लीडर ने एक स्टूडेंट लड़की को, मेरे को उसका नाम उसका याद नहीं है, एक स्टूडेंट लड़की, हिजाब पहना हुआ था उस लड़की ने, लेकिन उसका हिजाब बराबर नहीं था, बराबर पहना नहीं हुआ था, उसने सिर्फ उस हिजाब को प्रॉपरली नहीं पहना था और उसको मार दिया गया। ऐसे खमानी का हम क्या करें? दूसरी बात, खमानी से हमको इतना ज्यादा प्यार भी नहीं है, और जिस समुदाय को उन्होंने भड़का रहे हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हमारे फ्रंट खुले हैं। आज इतनी ही तकलीफ है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। अगर आज हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान अगर सेफ है, हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान अगर आज रमजान मना रहा है, हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान आज सवैयों की तैयारी कर रहा है, उसका शुक्राना ना शुक्राना करके वो लोग आज मातम मना रहे हैं खमानी का। जिस देश में वो रहते हैं, अगर उसके खिलाफ जाते हैं, इसको नमक हरामी कहते हैं, इसको नमक हलाली नहीं कहते। और जहाँ तक मुझे समझ में आता, जितना मुझे ज्ञान है इस्लाम के बारे में, इस्लाम में नमक हलाली को बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है, नमक हलाली और नमक हरामी को। और ये जो लोग, जितने सिया मुसलमान जो हिंदुस्तान की सड़कों में, भले वो लखनऊ हो, भले वो कश्मीर हो, ये एहसान फरामोश मुसलमान है। और अगर इतनी ही तकलीफ है इनको, तो क्यों नहीं जाते वो ईरान में? 87 के अंदर ईरान एक सेक्युलर देश था, मॉडर्न कंट्री थी। और उसके बाद जब खमानी आया, खमानी के आते ही जितनी भी मुसीबतें निकली हैं टेररिज्म को लेके, इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया 1919 में कश्मीर में इन्फ्लेट करने के लिए। इस्लामिक रॉन्ग मिसगाइडेंस को इन्होंने इन्फ्लेट किया, जिसका नतीजा साफ साफ नजर आया। हत्याएं हुई 1990 में, बहुत सारे लोगों को मार के भगाया गया, बहुत सारे ब्राह्मणों का, पंडितों का पलायन हुआ। उसकी जिम्मेदारी, अगर पुरानी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें, तो सीधे के सीधे कसूरवार जो है वो ईरानियन लोग ही थे। और मैं समझता हूँ कि खमानी कोई बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आज हमारे घर में शांति है, तो वो हमारी सरकार की वजह से है, हमारी पॉलिसीज की वजह से है, ना कि खमानी की वजह से। और खमानी अगर मर गया और उनका इतना ही शोक मनाने का उनका दिल है अगर, तो वो जाए ना ईरान, है ना। एक तो न्यूज ऐसी आई थी, पता नहीं कोई एक बुढ़िया औरत वहां पे एक बोर्ड लेके खड़ी थी, वो कहती है मोदी सरकार जागो और ईरान को बचाओ। अरे बाबा, हम ईरान को क्यों बचाए? जब हमारे को मुसीबत मुसीबत होती है, तो क्या कभी ईरान कभी हमारे साथ खड़ा होने आया? ईरान ने हमारी मुसीबतें बढ़ाई हैं, कभी कम नहीं करी। और एक बहुत सीनियर समझदार एक बुढ़िया औरत सफेद बालों वाली, वो पोस्टर लेके खड़ी है कि मोदी सरकार जागो, इंटरवीन करो और ईरान को बचाओ अमेरिका से। व्हाट नॉनसेंस! ऐसी दलील करना और ऐसी रिक्वेस्ट करना भी ये साफ तरीके से दर्शाता है कि हिंदुस्तान के कुछ मिसगाइडेड सिया मुसलमान जो हैं, को अगर आज सद्बुद्धि नहीं आई, तो ये बिल्कुल ही देशद्रोह का मामला बनता है। जी सर, तो सर जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसका जो मेन प्रोपोगंडा आप क्या समझते हैं सर? क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, या उनके मानसिकता का क्या ये रीजन मेन हो सकता है सर? मानसिकता तो दो तरीके की होती है, एक होती है हष्ट पुष्ट मानसिकता, एक होती है बीमार मानसिकता। और बीमार मानसिकता आती है उनके लोकल लीडरों से, और लोकल लीडरों को बीमार मानसिकता मिलती है
जो इस्लामिक गाइडेंस होती है या इस्लामिक गाइडेंस दी जाती है, जो इम्प्लीमेंट की जाती है, जो डाली जाती है, जो इंजेक्ट की जाती है न्यूरोलॉजिकली, मेंटली, उनको ब्रेन ट्रेन किया जाता है कि खमानी उनका शेर था, कमानी मारा गया और कमानी के मारने के बाद में अगर अमेरिका ने उनको मारा तो उनका आपसी मसला है। हम ईरान के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ईरान के दोस्त भी नहीं है। ये बात इंडियन सिया मुसलमानों को समझ में आनी चाहिए। हमारे साथ ईरान कभी खड़ा नहीं हुआ, हमारी डील जरूर थी, हमने उनसे तेल खरीदा। अगर आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखो तो हमने उनसे तेल खरीदा और हमने उसको पैसे दिए। तो एक बिजनेस डीलिंग, एक व्यापारिक संबंध होना और एक मित्रता वाला संबंध होने में बहुत फर्क है। और जो सिया मुसलमान जो यहाँ पे जो सड़कों पे उतरे हैं, वो सिवाय सिवाय दहशत गर्दों को जो आज वो न्यूसेंस वैल्यू बनाना चाहते हैं, आज वो समझते हैं जो एंटी इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो हिंदुस्तान को भी नेपाल और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। जिस जेनजी को भड़काना चाहते थे, वही जेनजी आज इस सरकार के साथ आगे खड़ी हो गई। बिकॉज जेनजी जो है पढ़ा लिखा जनरेशन है और पढ़ी लिखी और समझदार जनरेशन है। हो सकता है उनका स्टाइल वखरा हो सकता है उनका स्टाइल अलग हो, उनके सोचने का, देखने का, करने का तरीका अलग हो, लेकिन है वो अल्टीमेटली एक द एंड ऑफ द डे वो एक हिंदुस्तानी है। और इंडियन होने के नाते भले वो यंग जनरेशन है, उन्होंने भी सिया मुस्लिम्स का हाथ छोड़ा एंड दे आर स्टैंडिंग बिसाइड द इंडियन जेन्युइन कम्युनिटी। आप बात करते हो सिया मुस्लिम की, ठीक है, ये सिया मुस्लिम जो प्रदर्शनकारी है, जो रास्ते पे खड़े हैं, क्या ये तब रोए थे जब जनवरी में वहां पे कत्लेआम हुआ था, नरसिंहार हुआ था, वहां पे जब अलग अलग इन्हीं के सिया भाइयों को ईरान की सड़कों में भगा भगा के मारा। 2 दिन में 43,000 लोग मारे गए ईरान में। तब तो नहीं इन्होंने अफसोस मनाया, तब ये सड़कों पे नहीं उठे, बिकॉज उसको मारने वाला खुद खामेनी था। खामेनी ने वो एक्शन लिया अपने ही देश के, अपने ही सिया सिटीजन्स के, जो लोग गलत थे, जो एडवांस थे, जो मॉडर्न थे, जो लड़कियां मॉडर्न थी, जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। 2 दिन में पूरे विश्व में सबसे हाईएस्ट नंबर का कत्लेआम था। 43,000 लोग 2 दिन में मारे गए ईरान की सड़कों पे। तब ये सिया मुस्लिम्स कहां थे? तब इनकी आंखों का पानी सूख गया था, तब इनके पास जुबान नहीं थी, तब इनको नहीं पता लगा कि हमारा खमानी मारा गया, हमारा खमानी शेर था। तो आई थिंक हम लोग बहुत मिसगाइडेड है, हमारी सिया मुस्लिम कम्युनिटी बहुत मिसगाइडेड है। उनको उन 43,000 लोगों के लिए मातम मनाना चाहिए। वो इंसानियत की मौत थी, ये तानाशाह की मौत है। तो इन दोनों में बहुत फर्क है। और आज भी अगर हिंदुस्तान के सिया मुस्लिम्स को थोड़ी सी भी समझ आए, समय पे समझ आए, तो आज भी अपने घर जाके अपने हिंदुस्तान के लिए नमाज पढ़ें, हमारे हिंदुस्तान के लिए प्रेयर करें, अपने देश के लिए रोजा रखें, अपने देश के लिए जो भी इबादत होती है वो करें, उसकी सेहत मांगे, ना कि उस कमाने की जो हमेशा से तानाशाही रहा और जिसने 43,000 अपने लोग ईरान की सड़कों पे खूनो खून कर दिए, लहू लुहान कर दिए। कमाने के लिए उनके लिए आंसू है उनकी आंखों में, लेकिन वो 43,000 लोगों के लिए उनकी आंखों में आंसू नहीं है। तब उनकी आंखें सो गई थी, उनका जमीर मर गया था। क्या लोग चले गए थे? क्या तब उस टाइम उनको अल्लाह याद नहीं था? तब उस टाइम उनको कमाने की, जुल्म सितम की बातें याद नहीं आई? आज उनको खुमानी मरने की बात उनको ऐसा लगता है जैसे उनका खुद का पिता मर गया हो। सोच के भी गुस्सा आता है, सोच के भी मायूसियत आती है, सोच के थोड़ी सी शर्म भी आती है कि हमारे ही देश में रहने वाले सिया मुस्लिम अगर आज इतने कमजोर और इतने ही मिसगाइडेड है, तो मुझे लगता है कि उनको ईरान चले जाना चाहिए। पता नहीं किस कैमरे में मैं देख रहा था, एक बड़ी साफ सुथरी सी, बड़ी अच्छी सी लड़की, वो कह रही थी मैं ईरान जाऊंगी, मैं अमेरिका जाके मैं डोनाल्ड ट्रंप को मारूंगी, मैं मार दूंगी, हम अपनी जान दे देंगे। खुद 21-22 साल की है, बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई और चलिए अमेरिका मरने के लिए। ऐसे इतनी मिसगाइडेड शिक्षा उनको कौन देता है? सिवाय इस्लामिक लीडर के ये शिक्षा आ नहीं सकती। और इस्लामिक लीडर की इन एंटी नेशनलिस्ट एजुकेशनल सिस्टम को रोकना इस टाइम नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर ये होता है तो ये इंडिया के लिए बहुत विन विन सिचुएशन होगी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे। ईरान को हम थोड़ी देर साइड रखते हैं। अगर भारत को पाकिस्तान और चाइना से कभी लड़ना पड़े, तो ये लोग क्या भारत का साथ देंगे या भारत को ढाई मोर्चों पे लड़ना पड़ेगा? नारे आज के लगा रहे हैं। हालातों को देखते हुए, आज के हालातों की सिया कम्युनिटी के विचारों को देखते हुए, मेरे को मैं पर्सनली सिया कम्युनिटी से कोई उम्मीद रखना नहीं चाहता और मैं ना कोई उनसे उम्मीद रखूंगा।
मतलब मुझे खाली ये है कि अगर वो हमारा साथ ना दे सकें तो हमारे खिलाफ भी ना जाएं। जो मैं सिर्फ यही समझता हूँ कि जो हमारा साथ नहीं दे सकते, जो हिंदुस्तान की शिया मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर वो हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारे खिलाफ भी ना खड़ा हूँ। दूसरी बात, अगर कुछ जो रेडिकल माइंड के जो लोग हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यही शिया मुस्लिम्स या यही जो मुस्लिम कम्युनिटी जो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पे जंग लड़ रहे थे, बट हमारे इंटरनल के कुछ मुस्लिम सामाजिक लोग जो रेडिकल माइंड के जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, उनका समर्थन किया। और जहां तक ये बात है, मुझे जनरल बिपिन रावत की वो बात याद आती है, उनका वो स्टेटमेंट याद आता है कि हमारे को 2.5 घर में लड़ना है। ठीक है, दो तो बाहर के जो दो हमारे दुश्मन है, जो आधा घर है वो हमारा इंटरनल। लेकिन उन्होंने साथ में ये बयान भी दिया था कि जरूरत पड़ने पे अगर हमारे अंदर के जो एंटी नेशनल कम्युनिटी है, जो मुस्लिम्स हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, अगर जरूरत पड़ने पे अगर उनको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ता है तो उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ये जनरल रावत का ये बहुत स्ट्रॉन्ग बयान था, उन्होंने दिया पहले था, बट वो समझ आ जाती है कि 2.5 घर की लड़ाई है, ये 2 घर की लड़ाई नहीं है। 2 घर बाहर के हैं, आधा घर अंदर का है। अगर अंदर के एंटी नेशनलिस्ट रेडिकलिस्ट इस्लामिक लोगों को अगर हैंडल करना पड़ता है तो उसके लिए हिंदुस्तान की आर्मी पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो सर जो ये कट्टरपंथी विचारधारा है, इसका क्या इलाज है सर? जो ये कट्टरपंथी विचारधारा जो है ये गलत नहीं है। इस्लाम, पहली बात तो मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ। आज के जो हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी, भले वो शिया है भले वो सुन्नी है, लेकिन वो आज भी हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान की लड़ाई में समक्ष हैं। क्रिकेट टीम में हमारे पास मुस्लिम है, आर्मी में हमारे पास मुस्लिम है, मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, मुस्लिम आर्मी मैन हैं, मुस्लिम इंजीनियर्स हैं, मुस्लिम आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में मेरी जो सारी कन्वर्सेशन है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। उस कम्युनिटी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा नॉट हैप्पी हूँ कि जो लोग रेडिकलिस्ट हैं और जो थोड़े से एंटी नेशनलिस्ट मुस्लिम है, और इनका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है एजुकेशन। अगर उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट किया जाए और उनको समझाया जाए, जो देश आपको रोटी कपड़ा और मकान देता है उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं है, और अपने अल्लाह ताला से बात करें, अपने कुरान की इबादत करें, उसमें हम भी उनके साथ हैं। लेकिन जो देश रोटी देता है, जो देश कपड़ा देता है, जो देश मकान देता है, जो देश उनके बच्चे पालता है, उनकी फीस देता है, उनकी सब्सिडी देता है, उस देश के खिलाफ जाने का मतलब नमक हरामी है। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, उसका नाम है एजुकेशन, सद्बुद्धि, और अल्लाह ने जो बोला है कुरान में उसके रास्ते पे चलना ही इसका सॉल्यूशन है। और जो एंटी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो मदरसे चलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ चलने वाले जो मदरसे हैं, वो बंद कर दिए जाएं। ये है उसका असली इलाज, और इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।